दोस्तों अब हज 2026 बिल्कुल करीब आ चुका है। ईद उल फितर का इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुकी है और अब समझ लें कि चंद दिन बाकी हैं। हज की तैयारियां सऊदी अरबिया में ज़ोरों शोर से शुरू हो चुकी हैं। जो हुज्जाज कराम हज के लिए जाना चाह रहे हैं वो भी अपनी तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू कर दें, क्योंकि वक्त बहुत कम है और दिन गुजरते आपको पता भी नहीं चलना। मैं चंद बातें आपको बताने लगा हूँ, इसको आपने लाजमी रखना है जहन में। नंबर एक ये है कि हज के दिनों में चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है, एक आप गलती ये नहीं करनी, कुछ लोग वहाँ पे ना डेबिट क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं, हम वहाँ एटीएम मशीनों से पैसे ले लेंगे। और दूसरा मसला ये भी होता है कि जो ज़्यादा रियाल पाकिस्तान से या इंडिया से लेके जाते हैं उनको ये भी डर होता है कि वहाँ पे चोरी ना हो जाए। अब बंदा दोनों तरफ से ही फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पे एटीएम पे इतना रश होता है और एटीएम पे टैक्स इतना ज़्यादा वहाँ लगाते हैं, तकरीबन 25% या इससे भी ज़्यादा टैक्स आपका डिडक्ट होता है अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप पेमेंट यहाँ से ज़्यादा रियाल ले जाते हैं, वो भी आपके लिए मसले आते हैं कि आपने वहाँ पे पैसे संभालने, हर वक्त पास रखने, ज़रूरत के मुताबिक खर्च करने, चोरी होने का, मिसप्लेस होने का, कई तरह के वहाँ पे खदशात होते हैं। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। वैसे भी आप अगर डॉलर्स की सूरत में या रुपए की सूरत में लेके जाते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज रेट आपको सारी एक्सचेंजों से अच्छा नहीं मिलता। कहीं पे एक्सचेंज रेट ज़्यादा होता है, कहीं पे एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, नॉर्मल होता है। सेकंड, आपके पास जितने भी हज के लिए डॉक्यूमेंट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह या पासपोर्ट होगा, इनकी आपने बेशक दो दो हार्ड कॉपी भी करवा लेनी है, सेट बना लेने हैं। इसके अलावा आपने मोबाइल में भी पिक्चर क्लियर सी उतार के रख लेनी है, बवक्त ज़रूरत कहीं अगर कोई पूछता है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं तो एटलीस्ट आप मोबाइल में उसको दिखा सकेंगे। वैक्सीनेशन आपने हजी कैंपों से अपनी मुकम्मल करवा लेनी है। साथ साथ जो रूटीन वाइज मेडिसिन खाते हैं वो आपने मेडिसिन भी जो जो साथ लेके जानी है वहाँ से अटेस्टेड करवा के लेके जानी है। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ, अपने माइंड में रखिएगा कि हज के दिनों में तकरीबन आपको 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ये कन्फर्म बात है। अगर आपकी पहले से पैदल वॉक करने की प्रैक्टिस ना हुई तो आपके लिए बड़ा मसला पेश आ जाएगा। आप तो किलोमीटर चलेंगे, थक जाएंगे, सांस चढ़ जाएगी, आपको मसला पेश आ जाएगा और इतने रश में आपको कोई ट्रांसपोर्ट भी जल्दी नहीं मिलती। लिहाजा आपने कोशिश करके पहले से ही वॉक करने की प्रैक्टिस करनी है। उसका आपको ये बेनिफिट हासिल होगा कि एक तो आपका नॉर्मल डेज में बीपी शुगर कंट्रोल होता है, स्टमक आपका बेहतर होता है। तीसरा, आपका जिस्म खुलता है, आपके मसल्स बेहतर होते हैं और आपको थकावट भी फील फिर नहीं होगी। और इसके अलावा आप हज के दिनों में आसानी से पैदल वॉक जितना चाहे कर सकेंगे, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। और एक बड़ी चीज़ आपको बताने लगा हूँ और कि आप नॉर्मल हालात में चप्पल पहनते हैं ना, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा चल लेते हैं, कंफर्टेबल लाइट वेट होती है, इस तरह की कोई दो चप्पलें लाजमी साथ ले जाना। वहाँ पे हो सकता है आपकी पसंद की चप्पल ना मिले, क्योंकि जूता आपका कंफर्टेबल हो तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। जूता कंफर्टेबल ना होगा तो थोड़ा सा आप इरिटेट होंगे, तंग होंगे, आपके लिए परेशानी बन सकती है। इसके अलावा अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोशिश करें थोड़ा बहुत आप डिफरेंट मैप इस्तेमाल करते हुए, नक्शा जिसको बोलते हैं, पाक हज ऐप इंस्टॉल करके ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीख लें। एंड्रॉयड मोबाइल साथ लाजमी लेके जाएं ताकि वहाँ पे आप इंटरनेट सिम इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा हो। और इसके अलावा आपने ख्याल करना है, अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है या नहीं भी है, वैसे तो मेडिकल हज के लिए जमा होता है, एहतियातन भी आप कोई एक्स्ट्रा टेस्ट करवाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा टेस्ट किसी अच्छी मेडिकल लैब से करवा के अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख के मेडिकली फ़िटनेस लेके फिर आप जाएं, ताकि आपको पता हो कि हर तरह से आप फिट हैं। और हज के दिनों में आपने कोशिश करनी है कि बुज़ुर्गों का, बच्चों का, मज़ूर अफराद का, ख़वातीन का ख़ास ख्याल रखना है, इनकी रहनुमाई करनी है, एक दूसरे की मदद करनी है। सारे के सारे अल्लाह के घर के मेहमान होते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना और किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी। इस तरह के और भी बेशुमार ऐसे मामलात हैं जिसमें आपने एक दूसरे का ख्याल रखना है और हज का मुकम्मल तरीका आपने सीख के लाजमी जाना है। इस हवाले से फर्दर भी अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।